व्हाट्सअप ड्यूड, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? जरा हमें भी बताना। तुम बताओ या ना बताओ, मैं तो बता ही देता हूँ। सो बाय द वे, कल पेपर दे गए थे। सो आज के दिन में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। कुछ भी आज से पढ़ाई नहीं करी। बट थोड़ी मैंने मेंटल क्लियरिटी लाने की ट्राई करी कि ब्रो ज़िंदगी में कुछ तो करना पड़ेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि बिना कुछ करे हम हमारी पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। सो कुछ तो करना पड़ेगा हमें। सो आई थिंक आई हैव फाइंड समथिंग। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में जब मैंने बीएससी करने का ठाना था तो मैंने सोचा था या तो गेट की तैयारी कर लेंगे या तो फिर आई वुड से बैंक की कर लेंगे। एंड यही ऑप्शन दिए गए थे भाई, सीजीएल बैंक या तो क्या बोलते हैं फिर वो, या हाँ बस सीजीएल और बैंक, ये दो है। इनमें से ट्राई कर लो जो करना है। हाउ कैन आई, देन तब मैंने सोचा बैंक की करूँगा अभी, एंड देन बाद में अभी सीजीएल की करने पर आ गया। इट वॉज जस्ट दैट। पहले मैंने आर्मी की करी क्योंकि भाई मैं ये मानता हूँ अगर तुम्हें कोई भी गवर्नमेंट सर्विस करनी है, नौकरी करनी है, तो आई वुड प्रीफर आर्मी इज़ द बेस्ट वन। क्योंकि बाकी सब में करप्शन हो सकता है, आर्मी में भी हो सकता है। आई वुड से मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं हो सकता, और ये भी नहीं कहूँगा कि होता है। ये भी नहीं कहूँगा कि होता है और ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं होता है। क्योंकि अब मैं कुछ चीज़ें ऑन कैमरा बोल नहीं सकता हूँ, अदरवाइज भी मुझे वो उठा के ले जाएंगे, बताओ भाई कौन था वो। या वो मेडिकल थिंग। नहीं, ऐसा मैंने सुना था भाई। ये दूर के रिश्तेदार थे, बहुत ही दूर के, मेरे दोस्त के रिश्तेदार के एक और कोई रिश्तेदार थे बहुत ही। सो उनको मेडिकली क्या बोलते हैं वो अनफिट बता रहे थे, या एज ही वॉज हैविंग अ प्रॉब्लम। सो वहाँ पर जो बंदे थे, बंदे तो क्या मतलब जो वो मेडिकल रिपोर्ट आई डोंट नो वो चेक करते हैं, साइन करते हैं या जो भी करते हैं, तो वो कुछ ऐसा कह रहे थे कि आप हमें कितने, हाँ अराउंड 5 लाख, या अराउंड 5 लाख के आसपास हमें दे दो, हम इसका मेडिकल क्लियरेंस करा देंगे। बट चलो वो ठीक है, वो उतना सा चलो ठीक है। लेकिन फिर भी आप अगर जाते हो तो आपको ऐसा रहते हैं, या वी आर प्रोटेक्टिंग आर कंट्री। बट मेरे लिए बाकी सारी गवर्नमेंट जॉब उस टाइम पर तो ऐसे थी कि यार भाई वही जस्ट लाइक मैं और फिर करप्शन के अंदर जा रहा हूँ, फिर वहाँ पर सिस्टम के हिसाब से नहीं चलो तो तुम सिस्टम के पैरों तरह कुछ ले जाते हो। ऐसा भी होता है आई थिंक, क्योंकि मूवीज़ के अंदर जितना पॉजिटिवली दिखाया गया है इन गवर्नमेंट जॉब्स को, जस्ट लाइक आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, एंड यू देन यू आर जस्ट लाइक दिस। या इससे याद आया मुझे वो गेम चेंजर मूवी के अंदर वो एक सीन था जहाँ पर वो गुंडों को मारता है एंड उनके बॉस को फिर वहाँ पर बुलाता है, एंड उसको बॉस कहने का ना, वो बॉस से रिश्वत लेता है। किसकी? हेलीकॉप्टर की। वाह, उस पूरी मूवी का पीछे का कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है कि भाई वो सारे काम है ना सिर्फ मोटी घूस खाने के लिए कर रहे हैं। या सो कहाँ पर था मैं, हाँ तो आई वुड प्रेफर वो ज़्यादा अच्छी जॉब होती है आर्मी वाली, क्योंकि उसके अंदर भाई तुम अपनी कंट्री के लिए वहाँ पर सर्विस कर रहे हो, ना कि किसी कंपनी के नीचे बैठ कर। उसके अलावा बैंक की मैंने इसलिए चूज़ करी थी क्योंकि बैंक इज़ ब्रो चिल, नॉट दैट मच चिल, क्योंकि हर वक्त तुम्हारी फटी पड़ी होती है कि ब्रो हर बार तुम फ़ोन लगा रहे हो भाई, मतलब कोई बंदा चेक लिख रहा है, ये आप ही का पेशा है ना। या फिर तुम अपने आप के रियलाइज़ कर रहे हो कि हाथों में पैसा तो आ रहा है बट वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं जा पा रहा है। तुम इतने पूरे मनी के अंदर घिरे हुए रहते हो बट तुम्हारे पास, वो अलग स्टोरी है। बट ठीक है, आई वुड प्रेफर इट इज़ अ गुड जॉब आई वुड से, कि क्या बोलते हैं वो, अगर कंपेयर करना चाहे वैसे कंपेयर नहीं करूँगा, बट अगर तुम रोड पर जाकर क्या बोलते हो वो कुछ कुरकुरे वगैरह वैसी चीज़ें बेच रहे हो तो उससे तो काफ़ी आसान ही होगा ये। ऐसे नहीं करो, वो भाई वो उनकी प्रॉब्लम कंडीशन उस हिसाब से उनके लाइफ के अंदर वो उस सिचुएशन से उसके कारण उन्हें वैसा काम करना पड़ रहा है। अदरवाइज नो वन लाइक्स आर समवन आई नेवर सी, आई नेवर सो येट, सोवियट नो,
मैंने अभी तक नहीं देखा है। सो बस वही, सर प्रेफर बैंक का काम थोड़ा अच्छा है। आई मीन अच्छा तो क्या बताऊँ, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम है एंड देन आपको आई मीन वो कौन सी वीकेंड की हॉलीडेज मिलती है, ओके दैट्स ग्रेट। उसके अलावा तो और तो क्या ही मिलता है, मुझे नहीं पता इतना। पता नहीं वो कुछ रेंटल ऐसा भी कुछ था, कुछ ट्रांसपोर्ट, आई डोंट नो, उसका तो कुछ इतना फ़र्क पड़ता नहीं। बट अब से सिक्योर जॉब है, आराम से बैठो वहाँ पर, एसी है मस्त। जियो जियो तो क्या मतलब, एसी है तो गुड कंडीशन आई वुड से। एक अच्छा एनवायरनमेंट में, ना कि बाहर जाकर पत्थर तोड़ रहे। मतलब अब मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने कितनों का देखा है धूप के अंदर बस पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, धूप का चमाट उनके चेहरे पे बस लगता रहता है। बट अगर मैं वहीं पर अगर ऐसे जॉब के अंदर लग भी जाऊँ तो दैट्स ओके। फर्स्टली ठीक है, मैं समझूँगा मैं पूरी लाइफ टाइम उसी को करना चाहूँगा। मैं आगे इम्प्रूव भी करना चाहूँगा कि क्या जरूरी नहीं मैं बैंक में जाऊँ। अगर एक बार वहाँ पर सेटल हो गया, फिर अगर मुझे कोई और दूसरी जगह कोई अच्छी चॉइस मिल रही है, कोई अच्छी जॉब मिल रही है, तो आई वुड प्रीफर दैट। और ये भी बस इसलिए कि मैं ट्राई करूँगा। आई वुड से मैं सोच आई एम थिंकिंग टू ट्राई फॉर इट, कि कम से कम 3 साल तो मैं दे ही सकता हूँ। लगभग अभी मेरे पास 1.5 साल बचे हैं एग्ज़ाम को देने के लिए। सो 1.5 साल के अंदर अब उसकी भी कैटेगरीज है। जो लोअर वाली है वो तो शायद लोग इजीली दे सकते हैं, इजीली क्लियर कर भी देते हैं, ऐसा मैंने देखा भी है, या देखा है मैंने अपनी आंखों से भी किस तरह से उसने क्लियर कर दिया। बट ओके दैट्स ओके या। सो उसके बारे में मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, बाकी और तो कुछ प्रोडक्ट किया नहीं है। उसके अलावा फिजिक्स का पेपर है बट अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आई एम सेइंग रात को सोने से पहले फिजिक्स के वो जो 4th यूनिट है उसको थोड़ा रिवाइज कर लूँगा। बट फिर जो फर्स्ट यूनिट है उसके नोट्स भी बनाना भी ज़रूरी है। अदरवाइज भी मैं नहीं चाहूँगा कि फेल हो जाऊँ मैं, या क्योंकि फेलियर इज़ नॉट व्हाट आई वांट एंड दैट व्हाट मेक्स यू थिंक टू डू। आई मीन मेरे मेरे कहने का मतलब ये डर है ना, डर ही कराता है इंसान से हर चीज़ें। लोग डर को तो बेचते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर। बट धर्म क्या है, धर्म लोगों को डरने से रोकता है आपसे। आई मीन डर बांटता भी है वो, और डर कम भी करता है कि आप ऐसे चीज़ें कीजिए आपको ये मिलेगा, आपने ये नहीं करा तो आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा हो रहा है इससे भी बुरा हो सकता है, आप ये करिए, यहाँ पर ये चढ़े, यहाँ पर ये करिए। आई एम नॉट किसी एक धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो मैंने मेजरली देखा है, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उसी धर्म की है। बाकी के भी होते होंगे पर इसलिए ये मैंने वो या वीरदास की कॉमेडी के अंदर, आई मीन वीरदास आई वुड से, मतलब वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी बड़े इंसान है वो। बड़े इंसान आई मीन एज के अंदर देखा जाए तो मेरे डबल एज के उनके मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, ट्वाइस अ टाइम आई वुड से। सो उनकी कॉमेडी के अंदर उन्होंने कहा था कि इन सारी चीज़ों को है ना उन रिलेटिव्स की तरफ देखा करो, कि तुम उनके पैर तो छू रहे हो बट जैसे वो ऊपर उठो ना तो उनको इधर बूफे की तरफ रास्ता दिखाओ तो कि चलो वहाँ पर जाइए। मतलब हाँ चलो कि क्या बोलते बाहर से अच्छा रखो, अंदर से क्या बोलते बिलीव मत करो, बाहर से दिखाओ तुम कर रहे हो बट अंदर से मत करो। नहीं इसको मैंने थोड़ा ढंग से बताया है कि रिस्पेक्ट करो बट बाहर से करो, अंदर से करने की तुम्हारी इच्छा है करो, नहीं करनी मत करो, भाड़ में जाओ। आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। सो अभी कुछ नहीं यार, वर्कआउट करना पड़ेगा, पुश डे एंड वी हैव टू पुश आवर लिमिट्स। सो आज वेटेड करेंगे भाई, सब कुछ अब मैं वेटेड करूँगा भाई। ये भाई पता नहीं मेरी स्ट्रेंथ इतनी क्यों लूज हो रही, किसी टाइम पर 100 पुशअप कर देता था, अब भाई जान निकल के पुलअप्स नहीं हो गए। अरे भाई क्या हो गया है मुझे। सो कुछ नहीं, we will try to get back our strength and
Yeah, we are never regret, bro. Seriously. And by the way, आज मैंने मूवी देखी थी जूटोपिया. ग्रेट मूवी. Enjoyed it. वो कुछ मूवीज होती हैं जो अंदर से गुड फील कराती है. Yeah, that I am happy after watching this, and while watching the movie I was just happy. Yeah, yeah, that it is a good thing to watch, to spend time on it. So bye, see you tomorrow.